गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सुबह के बजे हैं 6:30 और मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और आटा भी लगा लिया था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बच्चे बड़ा पराठा खाते हुए थोड़ा आलकस में आते हैं, इसलिए मैंने नैना के लिए मिनी पराठा बनाया है। आलू की स्टफिंग है और आटे से बनाया है, लेकिन छोटे छोटे पीसेज में बनाया है। और नैना तैयार हो गई। यहाँ पे मैं सब दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तैयार हो गया, किचन में बैठ गई थी। नहला दिया था मैंने से इतने, नहला धुला के नैना चली गई थी स्कूल। फिर अम्मा जी, आज व्रत था अम्मा जी का, एकादशी है आज। ये वीडियो है शुक्रवार का, यानी कि फ्राइडे का, और 5 अप्रैल का। तो मैं उनके लिए बना रही थी आलू का हलवा। तो ये बॉल जो आलू थे उसमें से मैंने 2-3 आलू रख लिए थे, इनका हलवा बना दूंगी। पहले थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल के, थोड़ा जीरा डाल के, फिर आलू को मैश करके उसमें डाल दिया। फिर उसमें दूध डाल देते हैं, अच्छी तरह मैश कर लेते हैं आलू को। फिर उसमें दूध डाल के बना लेते हैं फटाफट। मैं कोई वीडियो शूट करने का इरादा नहीं था इसका, लेकिन फिर मैंने कर ली। अभी तक मैं नहाई धोई भी नहीं थी, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम ये होता है पूरे घर में झाड़ू का, जिसमें मुझे 1-1.5 घंटा लगना ही है। और फिर नैना के टिफ़िन का और सबके नाश्ते का। तो सब नाश्ता करके चले गए थे, आलू के पराठे सब। और नैना का टिफ़िन लगा के भी नैना को भेज देता। उसको मैं दही ज़रूर देती हूँ, क्योंकि दही की बहुत बड़ी शौकीन है, दही को बहुत चाव से खाती है। और फिर मैंने अपने लिए बना ली थी दाल। मैं और उसके पापा और पिताजी और नैना ही थे बस। तो मैंने, अम्मा जी को आज खाना नहीं खाना था, तो मैंने उनका हलवा बना कर रख दिया था। जब खाएंगी तब अपना शक्कर डाल कर खा लेंगे, क्योंकि चीनी खाते नहीं। आजकल हमारे घर में सब शक्कर ही खा रहे हैं, चाय भी शक्कर की। शक्कर इतनी अच्छी है ये कि अगर दूध डाल लो ऐसा तो फटती नहीं, बिल्कुल भी अच्छी रहती है। मैं से इंडक्शन पर रख के, इधर ये इंडक्शन पर बनता रहेगा हलवा, और मैं अपना खाना बना लूँगी। पिताजी खाना खाने के लिए आ गए थे, फिर मैं अपना खाना बनाने लग गई थी। ये लगा रख दिया था मैंने, घी गरम किया था, तवा रख के फिर मैं रोटी सेक पिताजी को देने लगी थी। कपड़े भी आज 2 दिन के थे, ज़्यादा हो रहे थे कपड़े भी। 12:30 बज गए थे। मशीन लगा दी थी मैंने। मशीन तो मैं सुबह से ही लगा देती हूँ, थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं। बच्चों को जैसे सुबह नींद से उठ के छुटकू के तो मैं अपना धोती रहती हूँ। तो नहाने के लिए भी मुझे 8-1 तो बज जाते हैं, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। इसी बीच मुझे और भी काम करने होते हैं अपने। जैसे अब मेरा खाना तो बन गया था, किचन साफ़ करने जा रही थी, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और मैं अपने किचन भी साफ़ करती जा रही हूँ। ये छोटे छोटे काम मैं बाद में करती हूँ जब छुटकू सो जाता है। बच्चा 1 हो या 2 हो, टाइम इतना ही लगता है बच्चे के साथ। अब एक बच्चा मेरा जैसे स्कूल चला जाता है, तो दूसरा छोटा है। तब नैना छोटी थी, जब भी ऐसे ही चलता था काम। जब वो सो जाती थी तभी मैं काम करती थी। लेकिन मैंने वो भी 1.5 साल की आंगनबाड़ी में भेज दी थी, और 2.5 साल की मैंने वो स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया था। अभी मेरी किचन साफ़ हो गई है। अब मैं अपना किचन साफ़ करके फिर छुटकू के तो सारे दिन ही रहते हैं काम। कभी टॉयलेट कर लेता, कभी पोटी, कभी दूध को। छोटे बच्चे के साथ टाइम नहीं मिलता। बीच बीच में और भी काम रहते हैं, कपड़े फोल्ड करना, कपड़े उतारना। फिर और कोई आ जाता है। गाँव में ज़्यादातर ये होता है कि गाँव में औरतें भी जाती हैं बैठने के लिए। माहौल की बात होती है सबकी। तो यहाँ पर माहौल ऐसा है मेरे ससुराल में, तो यहाँ पर कोई ना कोई आता ही रहती है, ऐसे बैठने आती है औरतें। किसी किसी गांव में नहीं आती, किसी किसी गांव में ज़्यादा होता है बैठने का। तो मैं डीपली क्लीनिंग कभी नहीं करती। मैं डीप क्लीनिंग कभी नहीं करती किचन की, ऐसा भाई कुछ भी। भाई 8 बजे से दिन कर रहे हैं, कभी कर लेते हैं 30 त्योहारों पे, या कभी मेरा मन होता है तब कर लेते हैं। वरना मैं अपना कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दूँ। जैसे तेल का डिब्बा है, तेल ख़त्म हो गया था तो मैं इसको भी साफ़ करके ले आऊँगी। घी का डिब्बा है, घी ख़त्म हो गया था इसमें, तो मैं इसे भी साफ़ कर लूँगी। मेरा जो दाल के डिब्बे, दाल ख़त्म हो जाती तो मैं डिब्बे उन्हें भी साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे नहीं कि दाल आएगी तभी इसमें करूँगी, अपना साफ़ करके रख देती हूँ। फिर जब दाल आती है उनमें डाल देती हूँ। कोई भी चीज़ हो थोड़ी थोड़ी, तो देखो सफाई हर चीज़ मांगती है, और हर चीज़ ही सफाई की होती है। जैसे डिब्बों पर मेरे इधर खुला हुआ है तो भाई धूल बहुत आती है डिब्बों पर, तो मैं अपना साफ़ करती रहती हूँ। ऐसे नहीं कि कभी डीप क्लीनिंग करूँगी तभी साफ़ करूँगी, ऐसे ही चलता रहता है किचन का काम तो। और अब फिर मेरा पोछा भी नहीं लगा था आज। फिर पोछे का ऐसा है कि भाई एक कमरे में लगा देती हूँ, एक छूट जाता है, बच्चा रोने लग जाता है, तो फिर बीच बीच में ही ये काम करने पड़ते हैं। अभी कपड़े भी धुल रहे थे, किचन साफ़ कर ली थी, फिर मैं पोछे लगाने लग गई थी कमरों में। पूजा वाले एक साइड तो मैं सुबह ही लगा दिया था, तो अम्मा जी का आज व्रत था तो उन्होंने पूजा की थी। और इस पोर्शन के रह गए थे 3 कमरे, तो उनमें मैं अपना दोपहर के टाइम जब छुटकू सो जाता है, नैना के आने से पहले पहले, नैना 1:30 बजे आती है, तो मैं उसके आने से पहले पहले ये काम निपटा लेती हूँ। और अब सब कपड़े भी धुल चुके हैं, मेरा पोछे लग चुके, घर का सारा काम हो चुका है।
और छुटकू वहाँ से सोए हुए हैं। नैना भी आई नहीं थी, 1 बज रहा है करीब, अभी आई नहीं है नैना। देखिए कितनी मस्त नींद में सो रही है। सिर्फ यही बचपना ऐसा है कि इसमें सुकून की नींद सो जाती है, ना किसी की टेंशन ना फिक्र, मस्त लाइफ अपना। जो मन करे पैंट में पोटी करने का पैंट में कर दो, अपना मस्त लाइफ यही है। फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाए बस, टेंशन प्रेशर हर चीज़ में। और यहाँ अब करीब बज रहे थे 4। नैना आ गई थी शायद स्कूल, यस नैना आ गई है स्कूल से, और वो मांग रही है दूध के, मम्मी मुझे तो दूध चाहिए। खाना आज उसने खाया नहीं था तो मैं उसके लिए दूध ले जा रही हूँ करके गर्म। शक्कर का ही पीते हैं मेरे दोनों बच्चे, शक्कर का दूध पीते हैं, तो मैं शक्कर में मीठा करके उसका दूध और चोको पाउडर डाल कर दूँगी उसके दूध में। ये एमवे का न्यूट्रलाइट चोको पाउडर है। मैंने नैना को 6 महीने जब 6 महीने की थी नैना, तब मैंने उसे फॉर्मूला मिल्क जो देती हूँ उसमें डाल के देना शुरू कर दिया था, और मैं अब तक देती हूँ, छुटकू को भी दूँगी। अच्छी तरह फिनिश करो। हाँ दोनों तो पकड़ो बट्टे, मैंने दोनों तो पकड़ दिए। पूरा फिनिश करो है। यहाँ अम्मा जी लेके आई थी सब्जी, बाहर ही बेच रहा था कोई सब्जी, घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, इसलिए मुझे आज दाल बनानी पड़ी थी। कुछ तो एकादशी थी, आज चावल नहीं बनते, आज के दिन चावल नहीं बनते, कल के दिन बनेंगे 280 में, जब अम्मा जी व्रत खोल लेंगे ना, तो जो अपना एक परोसा होता है वो गाय को या ब्राह्मण का दिया जाता है। तो आज कोई भी सब्जी नहीं थी, तो अम्मा ने लिया था कद्दू करेले और गोभी, के गोभी चावल बना लिए कल को। हमारे घर तो कोई खाता नहीं है आलू गोभी से चावल, लेकिन ससुराल में खाते हैं सूखी सब्जी से चावल, तो कल बना लूँगी फिर इनको, और शाम को फिर अपना कुछ ऐसे बना लेंगे, क्योंकि आज चावल बनने के नहीं। मेरे घर में यहाँ ज़रूर एक टाइम, सास को तो ज़रूरी चावल चाहिए एक टाइम। फिर सारी सब्जियों को मैं लगा दूँगी। बीच बीच में यही काम होते हैं जो किसी को, छोटे छोटे बहुत काम होते हैं गृहिणी के, जो किसी को दिखाई नहीं देते। क्या खाएगी नैना? बेसन के लड्डू मम्मा। किस खुशी में? मैं पास हो गया? हाँ। अच्छा, तो नैना को बेसन के लड्डू चाहिए भाई पास होने की खुशी में, ठीक है मैं बना। और अब बज गए शाम के 4 हो गया शाम की चाय का टाइम, तो चलिए मैं बना लेती हूँ चाय। मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ शक्कर की चाय बनती है, शक्कर की पीते हैं सब, मैं भी शक्कर की पीती हूँ। और आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, उससे जो भी मेरी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि भाई एक नई वीडियो आई है। और तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुप्रभात, और देखते रहिए होम फैमिली व्लॉग्स। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, वरना पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे ऐसा है कि पर मुझे तसल्ली हो जाएगी कि भाई हाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है सबको। इस चीज़ का कोई वो नहीं होता कि भाई आप किसी को कितना जानते हैं। और मैं छोटे मोटे काम मैंने पहले भी बता रखा कि मैं करती रहती हूँ ऐसे। और मैं डाल लूँगी इसमें कच्चा दूध, क्योंकि जो मैं पका के रखती हूँ वो तो सिर्फ मैं बच्चों के लिए पका के रखती हूँ, और मैं फ्रिज में रख देती हूँ कच्चे दूध को, फिर मैं ऐसे इस्तेमाल करती रहती हूँ।
तो अगर आपको, मैं एक बार फिर बोलूँगी आपसे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप भी पी लीजिए चाय शाम की। और ये काम करते करते लगभग बज जाते हैं 5, फिर 5 बजे से हो जाता खाना शुरू। तो बाय बाय।